एरीज मेष राशि और मेष लग्न के बारे में सर आपने बताया कि कैसे आने वाला साल 2025 कुछ खट्टी मीठी बातों को, संघर्ष को लेकर आ रहा है। तो ये वृषभ लग्न के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसके बारे में आप कैसा बता सकते हैं सर? क्या ओवरव्यू आप दे सकते हैं आने वाले साल का? हिना जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और एरीज लगन के बाद अब टॉरस के लिए आपने आमंत्रित कर लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और टॉरस लगन के लिए मैं फिर से सेम प्रिंसिपल पे जाएंगे। मैं एक बार शेयर करता हूँ कुंडली, ताकि टॉरस लगन के जितने लोग हैं, जब नया वर्ष शुरू हो रहा है उस समय क्या कुंडली बन रही थी वो एक बार सबको मैं दिखा देता हूं। तो यहां पे अगर आप देखिए तो टॉरस लगन के समय पे जुपिटर जो है वो रेट्रो होकर के वो लगन पे ही बैठे हैं। ठीक है, लग्नेश जो हैं वो 10th हाउस में हैं और भाग्य के स्वामी के साथ कंजंक्ट है। नया वर्ष अपने आप में राजयोग बना रहा है। लगन पे जुपिटर का होना, ठीक है, नॉलेज, ग्रोथ, समृद्धि, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, वो इनका शुरू ही हो गया था पिछले वर्ष से ही, और इस साल भी वो कंटिन्यू रहेगा और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जुपिटर जो है टीचर है, मैच्योरिटी है, ठीक है, तो वो जहां पे भी जाएगा अमृत बरसाएगा। और मई तक तो लगन पे ही बैठा है और मई के बाद ये दूसरे घर में जाएगा, यानी कि आपकी वाणी में, कुटुंब में, पैसे में, धन में, स्पीच में बहुत बढ़िया ग्रोथ आप लेकर के आएंगे। ठीक है, मोटा मोटा अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं तो एक सेगमेंट बनता है जनवरी से मई का, दूसरा बनता है मई से अक्टूबर का, और तीसरा बनता है अक्टूबर से दिसंबर का। क्यों बाइफरकेट किया 3 पार्ट में? इसलिए बाइफरकेट किया क्योंकि यहां पे जो है जुपिटर जो है मई तक 2 नंबर राशि में ही है, फिर मई से अक्टूबर ये टॉरस लगन वालों के लिए दूसरे घर में जाएंगे, यानी 3 नंबर राशि में जाएंगे, और फिर अक्टूबर के बाद ये फिर कैंसर में चले जाएंगे, फिर ये रिटर्न होकर के 3 में आ जाएंगे। तो इनका ये जो जल्दी 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 जो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इनके सभी अच्छे घरों के लिए हो रहा है। थोड़ी सी समस्या तब आएगी अक्टूबर के बाद, जब जुपिटर तीसरे घर में चला जाएगा, जहां पे कि वो उसका मरण कारण स्थान होता है। लेकिन पूरा साल जो है इनके लिए बहुत अच्छा जा रहा है। मैरिज हो, पढ़ाई हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आपका रिलीजियस ट्रैवलिंग हो, लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग हो, प्रॉस्पेरिटी हो, फिनेंस में ग्रोथ हो, ठीक है, आपके काम में वृद्धि हो, आपके प्रोफेशन में उन्नति हो, आपको प्रमोशन मिले, ये सारी चीजें जो है पूरे साल अक्टूबर तक बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि दोनों ट्राइन हाउसेस, एक केंद्र का, एक तो लग्न में बैठे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं, नवम को देख रहे हैं, तो जी जो त्रिकोण भाव है और केंद्र के 2 भाव, इतनी अच्छी स्थिति नहीं हो सकती। बहुत अच्छी स्थिति में है। मतलब जुपिटर क्या कहते हैं, जीव कारक हम बोलते हैं, ठीक है, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, तो वो तो आप ब्लेस कर दिया जुपिटर ने, आउटराइट टॉरस वालों को ब्लेस कर दिया है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो जब ये पंचम नवम को कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे वो माइंड को, थिंकिंग प्रोसेस को, क्रिएटिविटी को, एजुकेशन को, स्टूडेंट्स के लिए, हायर लर्निंग के लिए बहुत जबरदस्त मई का पीरियड है। जब ये दूसरे घर में चले जाएंगे मई के बाद, तब ये अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर देंगे, यानी कि फिनेंस के एंगल से, ग्रोथ के एंगल से, ये बहुत बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, बाकी चीजों के एंगल से जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा ये।
ठीक है। अभी जो है मई तक मैरिज के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर में जब आएंगे, जब वो कर्क राशि में चले जाएंगे, एग्जॉल्ट होकर के चले जाएंगे, तो फिर से वो सप्तम को वो एक्टिवेट कर देंगे और वो 11th को एक्टिवेट कर देंगे, यानी कि पूरे काम त्रिकोण एक्टिवेट हो जाएंगे फिर से। और उस समय भी ठीक है, इनको गेन बहुत अच्छा मिलेगा। क्यों अच्छा मिलेगा, थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं। तो ओवरऑल जो है ये बढ़िया साल दिखता है इनके लिए। अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इनको परेशानी या कष्ट भी आया होगा, साथ में साथ ग्रोथ सब कुछ मिलने के साथ साथ ये भी प्रॉब्लम हुआ होगा। क्यों, क्योंकि जुपिटर 8th का भी लॉर्ड बनता है, तो इसलिए वो जो आउटराइट स्पीड है ना, वो शायद ना मिलकर के कहीं ना कहीं सडन कुछ दो चार चीजें इनकी लाइफ में हुई हो, वो चल रही थी, वो जो है अभी थोड़ा सा कम होने के चांसेस हैं। शनि जो है वो 29 मार्च के बाद चले जाएंगे 11th हाउस में। ठीक है, भाग्य का लॉर्ड, कर्म का लॉर्ड, गेन और लाभ में जाकर के बैठ गया। लाभ में इनको मेलिफिक्स कहते हैं वैसे भी कि भाई अच्छा है, ठीक है, 11th हाउस में, तो इनको ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी और फाइनेंशियल एंगल से तो इनको बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन उसी समय पे लग्न पे तीसरी दृष्टि है। ठीक है, ये प्रेशर महसूस करेंगे, इनके लाइफ में थोड़ा सा स्लोनेस भी आएगा, प्रेशर भी आएगा। ठीक है, क्योंकि जो ये गति पकड़ेंगे उसको मेंटेन करने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो प्रेशर जो है उस चीज को मेंटेन करने के लिए इनके ऊपर काफी आएगा। फिर बताया, सैटर्न और राहु का आपका लगभग 2 महीने के आसपास का कनेक्शन बनेगा। वो पीरियड में ठीक है सडन कुछ ना कुछ उठापटक होने के चांसेस हैं। ठीक है, वो समय पे कोई भी आप डिसीजन ना ले। ठीक है, वो पीरियड जो है आपको बिल्कुल भी, आपको जो है उसमें टचवुड बिल्कुल नहीं कुछ करना है। ठीक है, पंचम भाव जब मार्च के बाद शनि जो है 11th में पहुंचेगा तो पंचम को देखेगा सीधी दृष्टि से। स्टूडेंट्स के लिए स्लोनेस आ जाएगा, डलनेस आ जाएगा, फोकस उनको बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत उनकी बढ़ जाएगी। तो जो चीज जुपिटर उनको ब्लेस कर रहा था उसमें कहीं ना कहीं अप्रैल से थोड़ी सी कमी दिखती है। उसके बाद 10th हाउस, सॉरी 8th हाउस को देखेंगे अपने वो 10th एस्पेक्ट से। ठीक है, तो 8th हाउस को देखने का मतलब क्या है, आपको अपने सेहत का ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक प्रिकॉशन का पॉइंट। हाँ जी, आयु वृद्धि भी तो करेंगे ना सर? देखिए आयु वृद्धि करना एक अलग चीज है क्योंकि वो 8th के कारक हैं, वो एक अलग है। लेकिन शनि लंबी बीमारी के कारक भी हैं और लंबी बीमारी के लिए शनि और 8th हाउस दोनों जाने जाते हैं। ठीक है, 8th हाउस में ना बेनिफिक अच्छे हैं ना मेलिफिक अच्छे हैं, भाई इसको इनको तो खाली छोड़ दो, खाली रहना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो मेलिफिक का अगर प्रभाव आएगा तो ये बहुत अच्छा, इसको हम नहीं लेंगे। तो ये रही आपकी जुपिटर और शनि की बात। राहु 11th हाउस में कोई बुरा नहीं है, बढ़िया करता है। और जब वो 10th में आ जाएगा ट्रांजिट करके, ठीक है, तो 10वें का राहु तो वैसे ही अच्छा मानते हैं। हाँ। ठीक है, अब आप जो है वहां पे सारा अपना जो है ताकत लगा देंगे, राहु आपसे लगवा देगा कि आप सक्सेसफुल हो जाए। बस ये है, दाम दंड भेद सब। हाँ वो फिर कुछ भी, राहु है वो आपको बुरा नहीं करेगा, वहां पे उपचय भाव है और राहु 10वें का बुरा नहीं माना जाता। बस ये है कि थोड़ा सा खुद से ही एक सीमा बांध करके उससे बाहर ओवर स्टेप करके ना जाके काम करें, ओवर कमिटमेंट ना करें, अपने आप को ओवर स्ट्रेच ना करें। ठीक है, क्योंकि टॉरस का क्या होता है, टॉरस लगन वालों के लिए या तो करेंगे नहीं, और करेंगे तो इतना करेंगे कि कोई मैच नहीं है।
ठीक है, तो वो ओवर स्ट्रेच, ओवर एम्बिशन उनको नहीं रखना है। ठीक है, राहु आने के बाद एकदम से इनके अंदर लगेगा ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, एंड दे विल आउटराइट दे विल स्ट्रेच देमसेल्व्स, क्योंकि राहु वो दे देता है दिमाग के साथ। तो वो जो है नहीं करना चाहिए, ओवर एम्बिशियस नहीं बनना चाहिए, ओवर पावरिंग अपने आप को मत समझिए, और बना करके रखिए ऑफिस में, क्योंकि हो सकता है ऑफिस में कोई षड्यंत्र ऐसा भी कुछ इंडिकेट कर दे, तो आपको बना करके रखना है। आपको कोई भी इधर उधर जो है लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं इन्वॉल्व होना है, संयम बना करके रखना है। और राहु जब यहाँ पे ट्रांजिट करेगा तो दूसरे घर को देखेगा, तो आपके धन में, स्पीच में एक डिप्लोमेसी लाएगा, धन में उतार चढ़ाव करवा सकता है, थोड़ा खर्चा करवा सकता है। ठीक है, और फिर वो छठे घर को देखेगा तो शत्रुहंता योग भी बना देगा। तो बहुत ही विचित्र सी एक कंडीशन बनेगी कि आदमी कहेगा यार अब तो मैं जीत ही रहा हूं, 10वें का राहु है और छठे पे है, तो मैं तो जीत रहा हूँ, शत्रुहंता जहां देख रहा हूं वहीं पे जा रहा हूं। लेकिन यही आगे जाकर के फंसा देगा, यही 1.5 साल बाद जाके फंसा देगा, तो वो नहीं करना है। ठीक है, वो संयम मेंटेन करके रखना है। 4th हाउस में जब केतु जो है ट्रांजिट कर रहे हैं, अभी तो 5th हाउस से, बाद में 4th हाउस में आ जाएंगे, तो घर के अंदर जो है थोड़ा सा दूर जाने का मन करेगा, मेंटल पीस में इशू आएगा। ठीक है, मदर को लेकर के, या मदर जैसी लेडीज अगर कोई घर में है, ठीक है, तो उनको लेकर के कुछ चिंताएं हो सकती हैं। मेंटल पीस, घर के एनवायरनमेंट को बिगड़ने की चिंता हो सकती है। 4th हाउस आपका हार्ट का बोला जाता है, तो वो हिस्ट्री अगर किसी के अंदर है, कुछ ऐसा है, तो उसका इशू आ सकता है। ठीक है, अच्छा, दूसरे घर में जुपिटर जब ट्रांजिट करेगा तो छठे घर को देखेगा, तो जुपिटर से रिलेटेड जो है आपके ऑर्गन्स हैं, बिग ऑर्गन्स, लिवर, ठीक है, या फिर आप बात करिए फैट्स जो होते हैं, ठीक है, इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि खाना खिलाएगा दूसरे घर में और वेट बढ़ाएगा और प्रॉब्लम करेगा। तो खान पान का देख रहे हैं सर दूसरे घर में, तो वही कह रहा हूँ, कॉमन फूड हैबिट दे सकते हैं। हाँ, ऐसा ना हो कि मतलब बाहर जा करके जंक फूड और ये सब जो है वो पार्टी वार्टी, हाँ, पार्टी वार्टी, ऑफिस, ये सब शुरू हो जाए और वो खाने का जो है जरा मामला बिगड़ जाए। वो एक पॉइंट जो है मुझे लगता है कि थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो चाह रही थी सर, जी जी, 4th हाउस में केतु का बताया, तो मुझे लगता है कि दर्शकों को ये सलाह दी जानी चाहिए कि इस वर्ष रियल स्टेट प्रॉपर्टीज के बारे में ना सोचे। तो केतु मैंने देखा है कि प्रॉब्लम देते हैं, इश्यूज देते हैं घर खरीदने के मामले जी, ऐसी चीजें, या रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है फिर फ्लैट का, ये सब चीजें मैंने देखा है 4th हाउस अगर आप। हाँ वही है, मतलब 4th हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशन में जो है थोड़ा संयम बरतना है। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा मतलब मेंटल पीस, एनवायरनमेंट, राहु केतु एक्सेस में आता है तो थोड़ा सा होता ही है। ठीक है, चिड़चिड़ापन जिसे कहते हैं, केतु चौथे घर में कहते हैं चिड़चिड़ापन भी दे सकता है आपको। तो वो सारी चीजें, शादीशुदा लोगों का भी देखते हैं 4th हाउस, मैरिड लाइफ, हाँ, पे भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कलह या पारिवारिक तनाव की, जी 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 जी, 1.5 साल का पीरियड है, आराम से संयम से निकाल करके, संभाल के निकालने की बात है। बट ओवरऑल जो है, तो सर आपने बहुत अच्छा बताया है। हाँ, मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया साल जो मुझे दिखता है इनके लिए, वो टॉरस वालों के लिए है।